नमस्कार। सोचिए, हमारे हाथ में जो फोन है या जो कार हम चलाते हैं, उसे इतना परफेक्ट कौन बनाता है? इसके पीछे है एक अदृश्य तकनीक। तो चलिए, आज मशीन विजन की दुनिया में चलते हैं और देखते हैं कि फैक्ट्रियां परफेक्शन को आखिर देखती कैसे हैं। ये सवाल कभी न कभी मन में जरूर आया होगा कि आखिर हर दिन लाखों की तादाद में इतने फ्लॉलेस प्रोडक्ट्स बन कैसे जाते हैं। फोन हो, कार हो या फिर छोटी सी दवाई की बोतल ही क्यों ना हो, सब एकदम परफेक्ट। लेकिन ये होता कैसे है? इसका जवाब काफी सीधा सा है। देखिए, इंसानी आंखें वो थक जाती हैं, पर मशीन की आंखें कभी नहीं। जहां हम इंसान लगातार काम करके गलतियां कर सकते हैं, मशीन बिना थके, बिना रुके, एकदम ऐसी प्रिसिजन के साथ काम करती रहती है जिसका कोई मुकाबला नहीं। और बस यहीं से शुरू होता है ऑटोमेशन और मशीन विजन का असली जादू। तो इस कमाल के पीछे जो अनसंग हीरो है, चलिए उससे मिलते हैं। नाम है मशीन विजन। ये वही तकनीक है जो फैक्ट्रियों को, सच कहूं तो, देखने की ताकत देती है। और इसी की वजह से ऐसी सुपर ह्यूमन लेवल की क्वालिटी आखिरकार मुमकिन हो पाती है। आसान भाषा में समझें तो मशीन विजन सिस्टम एक ऑटोमेटेड फैक्ट्री की आंखें हैं। बिल्कुल, आंखें। इनका काम है कैमरों और सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके प्रोडक्ट्स को चेक करना, प्रोसेस को कंट्रोल में रखना और हाँ, रोबोट्स को गाइड करना कि उन्हें आगे क्या करना है। तो सवाल ये उठता है कि ये जादुई आंख आखिर काम करती कैसे है? आइए इसको आसान बनाते हैं। जैसा हमारी आंखों के साथ होता है, वैसे ही मशीन विजन सिस्टम के भी अलग-अलग पार्ट्स होते हैं जो एक साथ मिलकर काम करते हैं। चलिए, इसके एनाटॉमी को आराम से ब्रेकडाउन करके समझते हैं। तो देखिए, मशीन की साइट के 4 मेन पिलर्स होते हैं। सबसे पहला और जरूरी, लाइटिंग। इसका काम है ऑब्जेक्ट को रोशन करना। फिर आता है लेंस, जो बिल्कुल हमारी आंख के कॉर्निया की तरह इमेज को प्रोजेक्ट करता है। किसके ऊपर? तीसरे पिलर के ऊपर, यानी कैमरा। ये आंख के रेटिना की तरह उस इमेज को कैप्चर कर लेता है। और आखिर में सबसे क्रूशियल हिस्सा, प्रोसेसर सॉफ्टवेयर। यह है मशीन का दिमाग जो उस इमेज को एनालाइज करके फैसला लेता है। लेकिन इन चारों में से आपको जानकर थोड़ी हैरानी होगी, सबसे जरूरी कंपोनेंट लाइटिंग को माना जाता है। हाँ, लाइटिंग को, क्योंकि बात सिर्फ देखने की नहीं है, बात यह है कि आप चीज को कैसे देखते हैं। एक सही लाइटिंग ऐसी कमी को भी सामने ला सकती है जो नॉर्मल हालत में बिल्कुल दिखाई ही ना दे। असली जादू आखिर में प्रोसेसर के अंदर होता है। यह सॉफ्टवेयर सिर्फ एक फोटो नहीं ले रहा है, बिल्कुल नहीं। ये उस फोटो के पिक्सेल्स को लेता है, उस डेटा को एज डिटेक्शन जैसे एल्गोरिथम्स के जरिए प्रोसेस करता है और उस आम सी तस्वीर को ऐसी मेजरेबल इंफॉर्मेशन में बदल देता है जिस पर फैक्ट्री एक्शन ले सके। ओके, तो अब हम ये तो समझ गए कि ये काम कैसे करता है, पर अब सवाल ये है कि रोजमर्रा के काम में ये सिस्टम आखिर करता क्या है। चलिए इसके 3 मेन मिशंस को देखते हैं। सबसे पहला काम है गेजिंग, सीधे शब्दों में नाप-तौल करना। यह सिस्टम किसी भी चीज के डायमेंशंस को इतनी ज्यादा एक्यूरेसी से नाप सकता है कि क्या कहें। फॉर एग्जाम्पल, ये चेक करना कि किसी पार्ट में जो स्क्रू के लिए होल बनाया गया है, उसका डायमीटर बिल्कुल सही है या नहीं। दूसरा मिशन है वेरिफिकेशन। इसका काम है ये चेक करना कि कोई चीज वहां है भी या नहीं। इसका एक बढ़िया एग्जाम्पल है दवाई की बोतल पर सेफ्टी लेबल चेक करना। सोच के देखिए, अगर लेबल नहीं है तो सिस्टम उस प्रोडक्ट को फौरन प्रोडक्शन लाइन से अलग कर देता है। इतना जरूरी काम है ये। और तीसरा और आखिरी मिशन है गाइडेंस, मतलब रास्ता दिखाना। ये सिस्टम किसी ऑब्जेक्ट की एग्जैक्ट पोजीशन और ओरिएंटेशन, यानी वो किस एंगल पर रखा है, इसका पता लगाता है। क्यों? ताकि एक रोबोट उस पार्ट को बिल्कुल ठीक तरीके से उठा सके और सही जगह पर प्लेस कर सके। रोबोटिक ऑटोमेशन के लिए ये बेहद जरूरी है। थ्योरी तो ठीक है, पर चलिए अब इसको एक रियल वर्ल्ड चैलेंज के साथ टेस्ट करते हैं। ये एक इतना शानदार एग्जाम्पल है जो दिखाता है कि कैसे सही तकनीक एक ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है जो सुनने में लगभग इम्पॉसिबल लगे। जरा इमेजिन कीजिए, एक काले रंग की बिल्कुल चिकनी रबर सील है और उस पर एक छोटी सी, इतनी छोटी दरार है कि वो दिखाई ही न दे। ये सरफेस काली है, स्मूथ है, रोशनी या तो इस पर रिफ्लेक्ट हो जाती है या अब्जॉर्ब। ऐसे में इस कमी को, इस डिफेक्ट को कैसे देखा जाएगा? देखिए, अगर इस पर नॉर्मल ब्राइट लाइट डाली जाए तो काली सतह चमकने लगेगी और वो दरार गायब हो जाएगी, छिप जाएगी। लेकिन अगर एक खास तकनीक का इस्तेमाल किया जाए जिसे कहते हैं डार्क फील्ड लाइटिंग,
तो पिक्चर एकदम पलट जाती है। चिकनी सरफेस काली ही दिखती है, लेकिन वो दरार वो अचानक से चमक उठती है। तो आखिर यहाँ हो क्या रहा है? ऐसा क्या जादू है? देखिए, डार्क फील्ड लाइटिंग में रोशनी बहुत ही लो एंगल से आती है। स्मूथ सरफेस इस रोशनी को कैमरे से दूर रिफ्लेक्ट कर देती है, इसीलिए वो काली दिखती है। मगर जब वही रोशनी उस दरार के खुरदुरे किनारों से टकराती है तो वो हर दिशा में बिखर जाती है, और इसी बिखरी हुई रोशनी का कुछ हिस्सा सीधा कैमरे में जाता है। नतीजा, वो छोटी सी कमी अंधेरे बैकग्राउंड पर एकदम चमकती हुई दिखती है। ये एग्जाम्पल परफेक्टली साबित करता है कि लाइटिंग ही सब कुछ क्यों है। ये टेक्नोलॉजी अभी भी कितनी इम्प्रेसिव है ना? लेकिन सोचिए, जब इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई को जोड़ दिया जाता है, तब ये सच में फ्यूचर की टेक्नोलॉजी बन जाती है। तो चलिए देखते हैं कि मशीन की ये साइट आगे कैसे इवॉल्व हो रही है। पहले के जो ट्रेडिशनल मशीन विजन सिस्टम्स आते थे वो रूल्स पर चलते थे। मतलब एक इंजीनियर उसे प्रोग्राम करता था कि देखो ये होल यहां होना चाहिए, अगर नहीं है तो पार्ट रिजेक्ट कर दो, सिंपल। लेकिन अब एआई और डीप लर्निंग के साथ सिस्टम को ट्रेन किया जाता है। उसे हजारों सही प्रोडक्ट्स और हजारों खराब प्रोडक्ट्स की फोटोज दिखाई जाती हैं और वो खुद ब खुद सीखता है कि गड़बड़ क्या है। इससे फायदा यह है कि वो सरफेस पर हल्की सी खरोंच या रंग में छोटा सा बदलाव, ऐसी चीजें भी पकड़ लेता है जिन्हें रूल्स में लिखना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। तो इस पूरी चर्चा से हमें क्या सीखने को मिला? चलिए अहम बातों को जल्दी से दोहरा लेते हैं। पहली बात, मशीन विजन से इंस्पेक्शन बहुत तेजी से, बिना किसी कॉन्टैक्ट के और बिल्कुल ऑब्जेक्टिव तरीके से होता है। दूसरी बात, इसमें इंसानी थकान या पर्सनल जजमेंट की कोई जगह नहीं है। तीसरा और सबसे जरूरी, लाइटिंग ही सफलता की कुंजी है। और आखिर में ये याद रखना है कि ये सिर्फ फोटोग्राफी नहीं है, ये उस फोटो को काम के डेटा में बदलने की टेक्नोलॉजी है। और चलते चलते एक सवाल छोड़ जाते हैं। जब मशीनें सिर्फ देख ही नहीं सकती बल्कि इंसानों की तरह अपने अनुभव से सीख भी सकती हैं, तो आने वाले कल में वो ऐसी कौन सी चीजें नोटिस करेंगी जिन्हें देखने की काबिलियत हम इंसानों में शायद कभी थी ही नहीं? सोचिएगा जरूर इस बारे में।